नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान त्रयोदशाध्याय उदर चिकित्सा। तो उदर चिकित्सा की संप्राप्ति, उसके निदान, यहाँ तक यानी कि निदान का जो पार्ट है यहाँ तक हमने पूरा देखा था, यानी श्लोक नंबर 58 तक हमने हमारा वाचन कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। तो निदान का जितना पार्ट था, यानी कि पूरे हेतु है, संप्राप्ति है या अलग अलग 8 प्रकार है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम तक देखी थी। तो श्लोक नंबर 59 से यानी कि चिकित्सा यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। तो चिकित्सा से हमारा वाचन हम आगे बढ़ाएंगे। तो श्लोक नंबर 59, वातोदरम बलमतः पूर्वं स्नेहैरुपाचरेत् स्निग्धाय स्वेदितांगाय दद्यात् स्नेहविरेचनं ऋते दोषे परिम्लानं वेष्टयेद्वाससोदरं तथास्यानवकाशत्वात् वायुर्नाद्मापयेत् पुनः दोषातिमात्रोपचयात् स्रोतो मार्गनिरोधनात् संभवति उदरम तस्मात् नित्यम एव विरेचयेत्। तो यहाँ तक ही पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि श्लोक नंबर 61 जो है ये सबको पता भी होता है, सबका लर्न भी होता है, और यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर वैद्य तक सबके लिए ये हमेशा एक दिशादायक ऐसा एक श्लोक है जो कि चिकित्सा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि उदर का रुग्ण हमारे पास आता है तो विरेचन ये हमेशा हमारी एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है। तो ये क्यों ऐसा चॉइस है, विरेचन ही क्यों देना है? तो संप्राप्ति जब हमने देखी थी तब भी मैंने कहा था कि जब भी हम संप्राप्ति देखते हैं तो इसके डिटेलिंग इसलिए आवश्यक हो जाते हैं कि बाद में जो चिकित्सा सूत्र आता है, ये चिकित्सा सूत्र वहाँ पर कैसे काम करेगा, संप्राप्ति भंग कैसे होगा, ये जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए उसका ही वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में आया है। तो बाकी का देखने से पहले, यानी कि ये वातोदरम बलमता, ये पहले देखने से पहले हम ये श्लोक का अर्थ पहले देखेंगे कि दोष अति मात्रोपचया, तो अर्थात मालिन्य जब बढ़ता है तभी उदर होता है, ये हमने देखा है। उदर की संप्राप्ति के जो घटक है तो उसमें मलभाव की वृद्धि, ये एक पहला उसमें बहुत ही प्रधान हेतु है। तो इसीलिए दोषों का अति मात्रा में उपचय होना, स्रोतो मार्ग निरोधनात्, तो स्रोतसों का मार्ग अवरोध होना, अम्बुवह स्रोतस स्वेदवह स्रोतस, और कोष्ठ में ही साक्षात ऊर्ध्व और अध में अवरोध निर्माण हो जाता है। और प्राण अग्नि अपान से ये अवरोध कैसे होता है ये हमने देखा है। संभवती उदरम तस्मात् नित्यम एव विरेचयेत्, तो इसकी वजह से ये जो उदर की उत्पत्ति हो चुकी है, तो ये उदर की संप्राप्ति का भंग करने के लिए नित्यम एव विरेचयेत्। तो यहाँ पर ये जो विरेचन हमें करना है ये नित्य स्वरूप में करना है, यानी पंचकर्म के अंतर्गत या शोधन कर्म के अंतर्गत हम जो विरेचन उपक्रम करते हैं, यानी कि अभ्यंतर स्नेहपान, फिर सर्वांग स्नेहन स्वेदन, विश्राम दिन, उत्क्लेशक तो विरेचन में नहीं दिया जाता, लेकिन कफ वृद्धि कर नहीं देना चाहिए, ये हम देखते हैं, और बाद में हम विरेचन की चिकित्सा करते हैं। तो इस तरीके की चिकित्सा यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ पर नित्यम एवं विरेचयेत्, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। तो इसका मतलब है कि अभ्यंतर स्नेहपान यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली हमें विरेचन करना है, और ये विरेचन नित्य स्वरूप में होना चाहिए। तो हो सकता है कि वात में स्निग्ध विरेचन हो, पित्त में तिक्त रस प्रधान विरेचन हो, कफ में जैसे कटु रस प्रधान या उष्ण तीक्ष्ण विरेचन हो, लेकिन विरेचन ये चिकित्सा सारे उदर के लिए कॉमन रहती है। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे ही, भले ही ये वातज उदर की चिकित्सा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ही विरेचन का महत्व जो है, विरेचन की प्रशस्ति जो है वो यहाँ पर बताई है। तो श्लोक देखेंगे, ये 59 का अर्थ, वातोदरम बलमतः पूर्वम स्नेहैः उपाचरेत्। तो बलमतः ये जब शब्द आता है तो अर्थात रुग्ण का बल, क्योंकि विरेचन भले ही ये नित्य है, लेकिन नित्य विरेचन के लिए भी रुग्ण का बल अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी रुग्ण देखे जाते हैं, मैंने देखे हैं कि नित्य विरेचन भी उन रुग्णों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और गुदा से रक्त प्रवर्तन इतना है कि वहाँ पर विरेचन देना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे असाध्य लक्षण समझकर कभी कभी हम चिकित्सा नहीं दे सकते। तो इस तरीके से बलमतः ये शब्द बहुत ही आवश्यक है। तो अर्थात वातोदर है, रुग्ण बलवान है,
तो पूर्वम स्नेह ही उपाचरेत स्निग्धाय स्वेदितांगाय, तो यहाँ पर पूर्वम स्नेह ही उपाचरेत, तो इसकी एक्चुअली टीका में भी कुछ लिखा नहीं है कि ये जो स्नेहन है ये अभ्यंतर किया जाना चाहिए या सिर्फ बाह्य ही एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैंने तो कभी अभ्यंतर देखा नहीं है कभी किसी रुग्ण में उदर के। लेकिन यहाँ पर अगर वातोदर कहते हैं तो हो सकता है कि यह अजातोदकावस्था भी है, और अजातोदकावस्था है इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर ये स्नेह ही ये जो शब्द आया है इसका उपयोग यहाँ पर किया हो। लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जब रुग्ण आता है तो वो जातोदकावस्था लेकर ही आता है। कभी भी ये, यानी कि मैंने तो एटलीस्ट कभी ये डायग्नोसिस ऐसे निदान नहीं किया है कि ये वातोदर की अजातोदकावस्था है या वातोदर की पिच्छावस्था है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जब स्नेह यहाँ पर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह अजातोदकावस्था हो सकती है। स्निग्धाय स्वेदितांगाय, स्निग्धाय स्वेदितांगाय ये तो जैसे कि हम नित्य विरेचन भी अगर करते हैं तो उदर पृष्ठ कटी इस भाग में बाह्य स्नेहन या संवाहन में कह सकती हूँ, यहाँ तक हम कर सकते हैं। दद्यात स्नेह विरेचनम, तो स्नेह विरेचन ही देना है, जैसे कि एरंड का तेल है या बाहुआ है जो स्निग्ध है, तो इस तरीके से हम ये स्नेह विरेचन यहाँ पर देने वाले हैं। ऋते दोषे परिम्लानम वेष्टयेत वासुसुदरम, तो ये भी एक आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा है। जैसे टैपिंग किया जाता है लेकिन उसके बाद कोई चिकित्सा मॉडर्न मेडिसिन वाले नहीं करते, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि रुग्ण टैपिंग करके हमारे पास आता है, तब भी मेरे ख्याल से ये चिकित्सा बहुत उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि ऋत दोष वहाँ पर डायरेक्टली भी अगर दोषों का निष्कासन हुआ है टैपिंग से, तो भी जो अवकाश की उत्पत्ति वहाँ पर हो चुकी है, वहाँ पर अगर यहाँ पर ये कपड़े से ये वेष्टन किया जाता है तो वहाँ का जो अवकाश है वहाँ पर फिर से जो वात का प्रकोप होने वाला है उसका हम प्रतिबंध कर सकते हैं। तथा अस्य अनवकाशत्वात् वायु न आधमापयेत पुनः, तो अवकाश वहाँ पर उत्पन्न होने से जो आधमान हो रहा है तो वाससोदरम या वास कपड़े से वेष्टन करने की वजह से वहाँ पर ये सारी शक्यताएं दूर हो जाती है, वहाँ पर अवकाश नहीं रहता और उसकी वजह से वात से जो आधमापन फिर से होगा ये नहीं होता। तो इसीलिए इवन सूतिकावस्था में भी या ये कपड़े से जो वेष्टन है ये हमारे यहाँ किया जाता है। स्नेहन स्वेदन करने के बाद ये वेष्टन करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये जो स्वेदन ये शब्द जो आया है तो वो भी हम यहीं पे कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली गुरु प्रावरण ये भी एक स्वेदन का प्रकार हो जाता है, अनग्नि स्वेदन का, लेकिन यहाँ पर जैसे कि एरंड पत्र है या अर्क पत्र है, ये तेल के ऊपर गर्म करके उदर पर रखे जाते हैं और उसके ऊपर ये कपड़े से ये जो वेष्टन है ये वेष्टन भी किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो स्वेदन है ये हमें अपेक्षित है, क्योंकि जैसे कि संप्राप्ति हमने देखी है कि ऊर्ध्व और अध स्रोतोरोध है, दोष तिर्यकगामी हो चुके हैं लेकिन स्वेद का अवरोध है। तो इसीलिए अगर हम ये मृदु स्वेदन करते हैं तो दोष ये जो तिर्यकगामी हुए हैं वो कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ में आने के बाद विरेचन से हम उसे निकाल सकते हैं, उसका निष्कासन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो विरेचन की प्रशस्ति है ये बहुत ही आवश्यक है संप्राप्ति भंग के लिए। श्लोक नंबर 62। शुद्धं संसृज्य च क्षीरं बलार्थं पाययेत्तुतं प्रागुत्क्लेशान्निवर्त्यञ्च बले लब्धे क्रमात्पयः। तो यहाँ पर अभी जैसे विरेचन की प्रशस्ति हुई उसी तरीके से यहाँ पर अभी दुग्ध की प्रशस्ति कर रहे हैं, पयक की प्रशस्ति कर रहे हैं। तो शुद्धम संसृज्य च क्षीरम, तो अर्थात विरेचन नित्य चल रहा है तो दोषों का अगर निष्कासन हो रहा है तो संसर्जन क्रम के तौर पर वहाँ पर क्षीरपान ही देना है। बलार्थम पाययेत्तुतं, किस लिए देना है क्षीरपान? क्योंकि दोषों का निष्कासन हुआ है, रुग्ण उदर का है तो ऑलरेडी वहाँ पर बल कम ही है, बल का ह्रास ही है, तो वहाँ पर अगर बल संरक्षणार्थ क्षीर दिया जाता है तो क्षीर से अनुलोमन भी होगा लेकिन एक तरफ बल का ह्रास भी नहीं होगा। तो इसीलिए संसर्जन क्रम के तौर पर यहाँ पर क्षीरपान बताया है। प्राग उत्क्लेशात् निवर्त्यञ्च बले लब्धे क्रमात्पयः, तो जो प्राग उत्क्लेश यानी कि जैसे मैंने कहा कि क्षीर से विरेचन भी होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उत्क्लेशावस्था है
तो क्षीर से दोषों का निष्कासन भी होगा, इसीलिए यहाँ पर बलवर्धनार्थ दूध देने का एक यहाँ पर बताया है। तो ये जो क्षीर प्रशस्ति है या दुग्ध प्रशस्ति है, वाग्भट में भी इसी तरीके की प्रशस्ति की गई है। प्रयोगाणांच सर्वेषाम अनुक्षीरम प्रयोजयेत स्थैर्यकृत सर्वधातूनां बल्यम दोषानुबंधरुत भेषज अपचितानांगानां क्षीरम एवं अमृतायते। तो इसका मतलब कि क्षीर का प्रयोग ये अमृत के समान है, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रयोगाणांच सर्वेषाम अनुक्षीरम प्रयोजय, तो सर्व प्रयोग में क्षीर ही देना चाहिए। तो बहुत बार, यानी कि मैंने ऐसे सुना है, मैंने कभी देखा नहीं या कभी इसका प्रयोग भी नहीं किया है, लेकिन अभ्यंतर तो हम क्षीरपान सबके लिए देते हैं, लेकिन जब सारी जगह पर क्षीर का पान करना है ऐसे जब कहा जाता है तो गुद प्रक्षालन के लिए भी क्षीर का प्रयोग होता है, ऐसे मैंने सुना है, मैंने कभी दिया नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है कि वृद्ध वैद्य इस तरीके का प्रयोग करते हो। तो क्षीर जो है तो सर्वेशाम ऐसे जब कहा जाता है तो सारे प्रयोग के लिए यहाँ पर क्षीर का उपयोग किया जाता है। इसके पहले भी हमने एक बार देखा था, जैसे कि गुद भ्रंश अगर है तो वहाँ पर छाग का पय गुद प्रक्षालन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, ये तो हमने देखा है इसके पहले। लेकिन यहाँ पर उदर में भी क्षीर का प्रयोग बहुत आवश्यक है। स्थैर्यकृत सर्व धातुनां, तो अर्थात क्षीर आजन्म सात्म्य है, मधुर रसात्मक है, तो आजन्म सात्म्य होने की वजह से अर्थात ये सर्व धातुओं को स्थैर्य लाने वाला होगा। बल्यम दोषानुबंधरुत, तो स्थैर्य भी है, बल्यकारक या बलकारक भी है, लेकिन दोषों का क्या कर रहा है, अनुलोमन भी कर रहा है, तो दोष निष्कासन भी उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो अपचित अंग है, जो जिसमें बल कम हुआ है औषध की वजह से या इवन व्याधि की वजह से, तो ये बल प्राप्त करने का कर्म दूध की वजह से होता है, तो इसीलिए ये अमृतोपम ऐसी उसकी उपमा दी गई है। तो ये जब क्षीर की प्रशस्ति है तो हमें सबको पता है कि क्षीर हो, आगे तक्र का भी प्रयोग आता है, तो क्षीर है, तक्र है, गोमूत्र है, इसका पान इंस्टेड ऑफ, यानी कि पानी भी नहीं देना है लेकिन सिर्फ क्षीर देना है, खाना भी अन्नपान भी नहीं करना है लेकिन क्षीर देना है। इस तरीके से सर्व हेतु के लिए या सर्व कर्म के लिए यहाँ पर क्षीर का प्रयोग बताया है। श्लोक नंबर 63। यूषैरसैर्वा मंदाम्ल लवणैरेधितानलम सोदावर्तम पुनस्निग्धम स्विन्नम आस्थापयेन नरम। तो यहाँ पर आस्थापन का वर्णन है। इसके पहले या जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि आस्थापन यानी निरूह है, अनुवासन है, आभ्यंतर स्नेहपान है, वमन है, तो ये सारे जो पंचकर्म और उसके जो उपकर्म है ये सारे के सारे एक्चुअली उदर में निषिद्ध है। लेकिन यहाँ पर फिर से आस्थापयेन नरम ये जब कहा जाता है तो जैसे मैंने कहा कि ये वातोदर है और वहाँ पर हो सकता है कि पूरी तरह से ये अजातोदकावस्था है, तो वहाँ पर अजातोदकावस्था होने की वजह से ये बाकी के जो लक्षण है, ये उदावर्त है या मंद अग्नि हो चुका है, इस तरीके से जो बाकी की संप्राप्ति हो रही है, इसके लिए सिर्फ यहाँ पर आस्थापन देने का एक उल्लेख यहाँ पर जो है वो आया होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जब जातोदकावस्था होती है तो वहाँ पर आस्थापन निश्चित स्वरूप से नहीं दिया जाता। और मैंने एक रुग्ण ऐसा देखा भी है, एक वैद्य ने जातोदकावस्था, और वो अज्जी थी, उसका एज भी बहुत था, शायद 75 से ऊपर था, और क्यों आस्थापन दिया मुझे पता नहीं, लेकिन आस्थापन वहाँ पर दिया था। और आस्थापन देने के बाद एक लगभग 2 घंटे में उस रुग्ण की मृत्यु हुई थी। तो अर्थात आस्थापन से हुई थी ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हो सकता है वो अरिष्ट सूचक लक्षण वहाँ पर उपस्थित होंगे भी, उसकी मृत्यु तय थी, लेकिन आस्थापन वहाँ नहीं देना चाहिए था, जातोदकावस्था थी और बहुत ही यानी कि हेवी वहाँ पर, और रुग्ण का बल भी उतना नहीं था क्योंकि बेसिकली वृद्धावस्था थी। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर आस्थापयेत ऐसे जब कहा है तो मेरे ख्याल से ये वातोदर है और अभी जातोदकावस्था पूरी तरह से नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर आस्थापन का वर्णन है। तो युषैहि रसैर्वा मंदाम्ल लवणैहि एधितानलम, तो अग्निवर्धन के लिए युष रस या जिसमें थोड़ी अम्लता है या लवण रस है,
ऐसे लवण और आम्ल रस से युक्त ऐसे यूष या मांस रस, इसका प्रयोग अग्निवर्धन के लिए भी करना है। वात और मल के अनुलोमन के लिए भी ये दोनों रस काम में आएंगे। तो इसीलिए इन रसों के साथ यूष और मांस रस का वर्णन है। स उदावर्तम पुनः स्निग्धम स्विन्नम आस्थापयेत नरम। तो स्निग्ध स्विन्न करके उदावर्त के अगर लक्षण है, क्योंकि इसका मतलब है कि उदावर्त सिर्फ है, यहाँ पर जातोदकावस्था भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आस्थापन देने का वर्णन है। श्लोक नंबर 64। स्फुरणाक्षेप संध्यस्थि पार्श्व पृष्ठ त्रिकार्तिषु दीप्ताग्निबद्ध विड्वातम वृक्षम अप्यनुवासयेत। तो जैसे कि यहाँ पर आस्थापन का वर्णन है, उसी तरीके से यहाँ पर अनुवासन का भी वर्णन है। तो स्फुरण, आक्षेप, संधि, अस्थि, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक, यहाँ पर अगर वेदना है, दीप्ताग्नि है, तो अगर दीप्ताग्नि है इसका मतलब ही ये है कि संप्राप्ति पूर्व रूपावस्था में है या जस्ट अभी संप्राप्ति की शुरुआत हुई है। तो जैसे मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि जातोदकावस्था अभी तक नहीं आई है। और बद्ध विड्वात, वृक्ष या वृक्ष गुण की वृद्धि बहुत सारी वहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसी की वजह से यहाँ पर बद्ध विड्वात ये लक्षण आया हुआ है, तो वहाँ पर अनुवासन देने का विधान है। तो ये जब हम निरूह या स्थापन, अनुवासन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके जो एक टिपिकल सिचुएशन है या उसकी जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें पता होना बहुत आवश्यक है। किसी भी पेशेंट में निरूह या अनुवासन नहीं दिया जा सकता। तीक्ष्ण अधो, श्लोक नंबर 65। तीक्ष्णाधोभाग युक्तोस्य निरूहो दाशमूलिकः वातग्नाम्लश्रुतैरण्ड तिलतैलानुवासनम् अविरेच्यं तु यं विद्यात् दुर्बलं स्थविरं शिशुं सुकुमारं प्रकृत्याल्प दोषं वा थोल्बणाल्निलं तंभिषक्षमनैः सर्पी यूषमांसरसौदनैः बस्तभ्यङ्गानुवासैश्च क्षीरैश्चोपाचरेत् बुधः। तो यहाँ पर जैसे अनुवासन दिया है, अभी अनुवासन के बाद ये जो पहले आस्थापन बताया था, निरूह बताया था, तो ये कौन सा देना चाहिए? तो तीक्ष्ण अधोभाग युक्तोस्य, इसका मतलब है कि अधोभाग हर, ऐसे जो सारे द्रव्य है, तो अधोभाग हर ये वर्णन हम स्पेशली विरेचक द्रव्य जितने सारे आते हैं उनके लिए ये अधोभाग हरण ये शब्द आता है। तो अधोभाग हर, तो सुश्रुत में जैसे शोधन बस्ती दी है, तो वहाँ पर भी ये अधोभाग हर का वर्णन है। त्रिवृत से, यानी कि त्रिवृत का क्वाथ बनाकर उसका जब बस्ती दिया जाता है, जो कि गोमूत्र उसमें होता है, दुग्ध होता है, तो सुश्रुत का ये जो शोधन बस्ती है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि तीक्ष्ण भी देना है, अधोभागहर द्रव्यों से युक्त भी देना है, और दाशमूलिका, उसमें दशमूल भी होना आवश्यक है, क्योंकि ये वात प्रधान अवस्था है, इसीलिए यहाँ पर दशमूल का उल्लेख आया होगा। वातग्न अम्ल श्रुत एरंड तिल तैलानुवासनम। तो वातग्न सारे जो द्रव्य है, अम्ल रसात्मक है या तिल तेल है, इसका भी, इसके क्वाथ है या तिल तेल का अनुवासन, इस तरीके से यहाँ पर वर्णन है। तो कौन सा अनुवासन देना है, कौन सा निरूह देना है, और कौन से कंडीशन में, कौन से लक्षण जब हम देखते हैं, उस अनुसार हमें ये निरूह और अनुवासन का प्रयोग करना है। अविरेच्यम तु यम विद्या दुर्बलम स्थविरम शिशुम सुकुमारम प्रकृत्याल्प दोषम वा अथ उल्बणा नीलम। तो अनिल उल्बण है, वात उल्बण है, और वहाँ पर रुग्ण कैसा है कि सुकुमार है, प्रकृति उसकी सुकुमार है, या प्रकृत्याल्प दोषम, यानी कि उदर की जो प्रकृति है, तो उसमें भी बहुत अल्प दोषों का अभी प्रकोप हो चुका है, अभी भी वो जातोदकावस्था या पिच्छावस्था इस तरीके से संप्राप्ति आगे नहीं बढ़ी है, इसीलिए अल्प दोष की उसकी अभी प्रकृति है। रुग्ण अविरेच्य है, और उसमें वो कैसा है, दुर्बल है, स्थविर है या शिशु है। तो इस तरीके की अगर सारी कंडीशन है, तो तम विषक शमन नहीं, तो वहाँ पर जो चिकित्सा हमें देनी है वो कैसे होनी चाहिए, विरेचन स्वरूप में नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर शमन स्वरूप की चिकित्सा होनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी कहा कि गुद से रक्तस्राव कंटिन्यूस हो रहा था, इस तरीके की अगर अवस्था है तो क्षीर तो वहाँ ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद ऐसा है कि नित्य विरेचन के लिए, जैसे अदरवाइज हम इच्छा भेदी है या अभयादि मोदक है, इस तरीके के जो चिकित्सा है ये चिकित्सा नहीं कर सकते। इसके बाद जो है सुकुमारम, ये हुआ तम विषक
शमनैः सर्पी यूषम औस रसोदनैः। तो शमन के लिए क्या क्या करना है, सर्पी देना है, यूष है, मांस है, मांस रस है या ओदन है, ये ओदन देना है। बस्ती अभ्यंग अनुवासिश्च क्षीरश्च उपचरित बुधा। तो बस्ती है, अभ्यंग है, अनुवासन है। तो यहाँ पर ये जो बस्ती लिखी है तो ये निरूह अनुवासन ये भी हो सकती है, या क्षीर बस्ती स्पेशली ये हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि क्षीर का प्रयोग जो है, क्षीर का प्रयोग बहुत ही प्रशस्त माना है। क्योंकि जब हम क्षीर बस्ती देते हैं तो क्षीर बस्ती से शोधन भी होता है, लेकिन क्षीर बस्ती से संतर्पण भी होता है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो बलहानि है, ये बलहानि हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थवीर का मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध है या शिशु है, ये इस तरीके की जो कंडीशंस है वहाँ पर हम विरेचन नहीं दे सकते। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 68 से 71 तक, तो ये सारे के सारे पित्तोदर की चिकित्सा बताई है। तो वातोदर की चिकित्सा हमने देखी। वातोदर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ पर अजातोदकावस्था है और इसीलिए निरूह अनुवासन का वर्णन है, लेकिन नित्य विरेचन ये सारे के सारे उदर में एक स्पेसिफिक चिकित्सा हम देख सकते हैं। यहाँ पर वातोदर में हमने जैसे विरेचन की प्रशस्ति देखी, उसी तरीके से क्षीर की भी प्रशस्ति देखी है। तो उसके बाद श्लोक नंबर 68 पित्तोदर की चिकित्सा है। पित्तोदरम तु बलिनम पूर्वमेव विरेचयेत्, दुर्बलम त्वनुवास्यादौ शोधयेत् क्षीरवस्तिना, संजातबलकायाग्निं पुनस्निग्धं विरेचयेत्, पयसा सत्रिवृत्कल्केन उरुबूकश्रुतेन वा, सातलात्रायमाणाभ्यां श्रुतेनारग्वधेन वा, सकफे वा समुत्रेण स वा ते तिक्तसर्पिषा, पुनः क्षीरप्रयोगञ्च बस्तिकर्म विरेचनम, क्रमेण ध्रुवमातिष्ठन् युक्तः पित्तोदरम जयेत्। तो यहाँ पर अभी पित्त की चिकित्सा इसका प्रारंभ हो चुका है, पित्तोदर की। तो पित्तोदरे तु बलिनम पूर्वम एव विरेचयेत्। तो जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे उदर में विरेचन बहुत ही अत्यावश्यक चिकित्सा है, लेकिन ये पित्तोदर का रुग्ण कैसे होना चाहिए, बलिन, बल उसे रहना चाहिए, क्योंकि बाकी के जैसे अभी सारे हमने कंडीशंस देखे कि वो सुकुमार है या अल्पदोषयुक्त है, स्थविर है, बाल है या दुर्बल है, ऐसी अगर कंडीशन है तो वहाँ पर हम विरेचन नहीं दे सकते। उसी तरीके से यहाँ पर ये बलिनम ये बहुत ही स्पेसिफिक शब्द आया हुआ है। दुर्बलम तो अनुवास्यादौ शोधयेत् क्षीरवस्तिना। तो जैसे वातोदर में भी हमने देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर रुग्ण दुर्बल है तो अनुवासन देकर फिर क्षीर बस्ती या यापन बस्ती जहाँ पर आए हुए हैं, तो यापन बस्ती अगर आप देखते हो चरक सिद्धिस्थान अध्याय 12, तो वहाँ पर इतने सारे बस्ती आए हैं। तो जैसे कि मुस्तादी यापन है, एरण मुलादी है, तो सद्य बलो जननो, ऐसे बहुत सारे यापन बस्ती की फलश्रुति में यह शब्द आता है। तो सद्य बल जनन इसका मतलब ही है कि भले ही ये निरूह है, दोषों का निष्कासन तो करेगा ही क्योंकि उसकी मात्रा भी निरूह जैसी है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं संतर्पण करने वाला बस्ती है और इसीलिए इसे यापन बस्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्षीर बस्ती जब कहते हैं तो हमें वही अपेक्षित है कि संतर्पण होना अपेक्षित है। संजात बल कायाग्निम पुनः स्निग्धम विरेचयेत्। और जैसे कि ये क्षीर बस्ती देने के बाद अनुवासन और क्षीर बस्ती देने के बाद अगर बल और यानी कि बल की वृद्धि हो रही है और कायाग्नि जाठराग्नि की भी वृद्धि अगर होती है तो फिर उसके बाद स्निग्ध विरेचन हम दे सकते हैं। तो ये स्निग्ध विरेचन के लिए जैसे तिक्त सर्पी, आगे जैसे सर्पियों का वर्णन आया है, तो उसके साथ अगर दुग्धपान है या उसके साथ जो भी, जैसे स्निग्ध विरेचन मैंने एरंड तेल का कहा, यहाँ पर हम आरगवत की फलमज्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्निग्ध विरेचन स्पेशली यहाँ पर हमें देना है। पयसा सत्रिवृत्कल्केन उरुबूक श्रुतेन वा। तो कौन कौन से विरेचन के लिए कौन कौन से कल्पों का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो पहला यहाँ पर वर्णन है पयसा सत्रिवृत्कल्केन। तो त्रिवृत का कल्क उरुबूक श्रुतेन वा, या पय और उरुबूक श्रुत ऐसे देना है, या त्रिवृत कल्क और उरुबूक श्रुत यानी कि उरुबूक यानी एरंड, तो एरंड का क्वाथ और त्रिवृत, या एरंड का त्रिवृत का कल्क और दूध, ऐसे यहाँ पर ये दो प्रयोग आए हैं। तो यहाँ पर जब त्रिवृत कहा जाता है, तो अभी जैसे फलवर्ती का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो ये त्रिवृत के बारे में स्पेशली, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि
पंचकर्म ये यानी कि ये मैंने सुना है, मेरे साथ ये हुआ है, इसीलिए एक छोटा सा, भले ही ये थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आप पंचकर्म में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वनस्पति दर्शन का या वनस्पति आइडेंटिफिकेशन का क्या फ़ायदा। लेकिन जब आप पंचकर्म करते हो या आयुर्वेद की कौन सी भी ब्रांच हो, ये एक व्यवहार है कि कौन से ब्रांच में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, लेकिन आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही रहेगा। द्रव्यों के प्रयोग के बिना, रसशास्त्र हो या औषधि निर्माण हो, इसके बिना हम चिकित्सा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए भले ही ये पंचकर्म का विषय हो, लेकिन त्रिवृत यानी कौन सी वनस्पति, श्यामा यानी कौन सी वनस्पति, ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो अभी का जो मेरा फलवर्ती का जो मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स देने का भी मैंने प्रयास किया है कि त्रिवृत यानी कि हम कौन सा द्रव्यों का प्रयोग हम करते हैं। तो आइपोमिया टर्पेथम ये जो वनस्पति है, ये और आइपोमिया पेटलॉइडिया, ये ऐसे ये दो वनस्पतियों का तो वर्णन यानी कि बहुत सारे जो तज्ञ हैं उसमें ये हमें कह रहे हैं, लेकिन ऐसे होता है कि टेक्सोनॉमी में उसके फ्लावर के अनुसार हम उसका वर्गीकरण करते हैं, या उसका जो नामकरण होता है वो फ्लावर के कैरेक्टर्स के अनुसार होता है। लेकिन श्यामा और त्रिवृत ये जब हम दो भेद कहते हैं तो एक्चुअली उनके जो रूट्स है, तो रूट्स के कलर के अनुसार ये वर्णन या डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो श्यामा इसका मतलब त्रिवृत ही है, लेकिन जिसका मूल शाववर्ण का है उसे श्यामा कहा जाता है, और त्रिवृत जो है उसका जो मूल है ये थोड़ा सा ऑफ वाइट वाइटिश या अरुण वर्ण कहा है, उस तरीके के मूल का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन ऐसा है कि ये आइपोमिया टर्पेथम CCRAS के बुक्स में भी आपको यही मिलेगा कि इसी को ही त्रिवृत कहा जाना चाहिए, लेकिन इसका अगर हम मूल देखते हैं तो ये मूल थोड़ा सा शाववर्ण का है। तो इसीलिए बहुत सारे तज्ञों का ये मत है कि इसका फ्लावर वाइट है, इसीलिए इसे त्रिवृत कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली मूल के वर्ण के अनुसार इसके भेद है, तो इसे एक्चुअली श्यामा कहा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आइपोमिया टर्पेथम के फ्लावर्स वाइट है, लेकिन उसके रूट्स शाववर्ण के हैं, इसीलिए उसे श्यामा कहना चाहिए। और आइपोमिया पेटलॉइडिया ये जो वनस्पति है दूसरी, तो उसके जो फ्लावर्स है ये डार्क कलर के होते हैं, यानी कि पिंक या उसके भी आगे पर्पल कलर, इस तरीके से डार्क कलर के होते हैं, लेकिन उसका जो रूट है ये वाइटिश होता है, तो इसीलिए उसे त्रिवृत कहा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये दो प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत मतांतर है। और अभी जो हम जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सी वनस्पति आती है, इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये मैंने विषयांतर हुआ, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक समझा, क्योंकि विरेचन में त्रिवृत का प्रयोग बहुत होता है। तो कल्याण का गुड़ हो या त्रिवृत अवलेह हो, उसमें त्रिवृत यानी कौन सी वनस्पति का प्रयोग है ये हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ जैसे कि एक हमेशा होता है कि साउथ से आने वाली सारी मेडिसिन ये बहुत स्टैंडर्ड होती है, ये एक हमारे मन में पक्का होता है, और इसीलिए हमें पता ही नहीं है कि कौन सी वनस्पति का प्रयोग उसमें किया है। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पर हो सके वहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन देखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जैसे कि त्रिवृत कल्क उरुबुक श्रुतेन वा सातला त्रायमाणाभ्याम श्रुतेन आरगवधेन वा, तो ये भी क्लियर है। सकफे वा समूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा पुनः क्षीर प्रयोगंच बस्ती कर्म विरेचनम। तो पित्तज उदर की संप्राप्ति देखी थी, तब हमने देखा था कि सकफ हो सकता है, सवात हो सकता है। तो सकफ यानी कि पित्त को कफ का अनुबंध है, तो गोमूत्र के साथ ये विरेचन अपेक्षित है। और पित्त प्रधान संप्राप्ति में अगर वात का अनुबंध है तो तिक्त सर्पी से यानी तिक्त सर्पी पान वहाँ पर होना आवश्यक है, क्योंकि सर्पी जैसे हमें पता है संस्कार से अनुवर्ती है, तो वात के शमन के साथ साथ तिक्त रस है, इसीलिए पित्त का भी वो शमन कर सकती है। पुनः क्षीर प्रयोगम च बस्ती कर्म विरेचनम, तो इसके बाद क्षीर प्रयोग बार बार हमें करना है, और पित्त प्रधान है तो क्षीर का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। बस्ती कर्म विरेचनम, बस्ती तो यहाँ पर आइदर अनुवासन है या तिक्त क्षीर बस्ती हो सकती है, या यापन जैसे मैंने कहा तो यापन बस्ती का प्रयोग हम कर सकते हैं। विरेचन तो है ही, लेकिन विरेचन भी कैसे देना है, स्निग्ध विरेचन यहाँ पर अपेक्षित है। क्रमेण ध्रुवमातिष्ठन युक्तः पित्तो दरमलेये, तो इस तरीके से क्रम से क्षीर प्रयोग आदि ये जो सारे क्रम बताए हैं, तो ये सारे प्रयोग क्रम से करके
पित्तोदरम जयेत, पित्तोदर हरण करने के लिए या उसके ऊपर यानी कि हरण करने के लिए ये सारे जो चिकित्सा क्रम बताया है, तो इस क्रम से हमें चिकित्सा करनी है। श्लोक नंबर 72 और 73 जो कफज उदर की चिकित्सा बताई है। स्निग्धम स्विन्नम विशुद्धम तु कफोदरिणमातुरम संसर्जयेत् कटुक्षार युक्तैरन्नैकफापहै गोमूत्रारिष्टपानैश्च चूर्णाय स्कृतिभिस्तथा सक्षारैस्तैलपानैश्च शमयेत्तु कफोदरम। तो यहाँ पर कफोदर की चिकित्सा बताई है। स्निग्ध स्विन्नम विशुद्धम तु कफोदरिणम आतुरम। तो यहाँ पर विशुद्धम तु जब कहा जाता है तो भले ही ये कफज उदर है, लेकिन यहाँ पर वमन अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर जब विशुद्धम तु कहा जाता है तो विशुद्धम टीका में देखिए, विशुद्धम इति अत्र वमनम विना विशुद्धो ज्ञेयः वमनस्य उदरे निषिद्धत्वात्। तो यहाँ पर वमन निषेध है, लेकिन विशुद्ध इसका मतलब फिर से वही कि यहाँ पर विरेचन ही बेसिकली अपेक्षित है। लेकिन जैसे वातोदर और कफोदर में हमने देखा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर हम विरेचन नहीं दे सकते, तो वहाँ पर अभी यहाँ ये कफज है, तो हो सकता है कि गोमूत्र से युक्त या तीक्ष्ण इस तरीके से, लेकिन क्षीर युक्त ऐसे अगर बस्ती हम देते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन बहुत स्पेसिफिक होना आवश्यक है। संसर्जयेत् कटुक्षार युक्तैहि अन्नैहि कफापहै। तो इसमें जो अन्नपान भी करना है वो कटु और क्षार युक्त ऐसे ही करना है। संसर्जन क्रम में जो ये सारा अन्नपान जो देना है तो ये भी कटु और क्षार से युक्त होना आवश्यक है। गोमूत्र अरिष्ट पानैश्च चूर्णाय स्कृतिभिस्तथा। तो अयस्कृति हमें पता है, लोह की अयस्कृति, उस तरीके का पान यहाँ पर करना है। अरिष्ट का पान करना है या गोमूत्र का पान करना है। सक्षार तैलपानैश्च शमयेत्तु कफोदरम। तो सक्षार तैलपान भी अगर हमें करना है तो वो भी कैसे होना चाहिए, सक्षार होना चाहिए, ताकि तैलपान, तैल बेसिकली जैसे कि हमने स्पेसिफिक कंडीशंस देखी है स्नेह अध्याय में कि जैसे घृत का पान हमें कहाँ करना है, तैल का पान कहाँ करना है। तो तैल जो है हमें पता है कि वात कफग्न है, स्रोतोरोध दूर करने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली तेल स्रोतोरोध दूर करेगा ही, सूक्ष्म गुणात्मक है। लेकिन फिर से अगर क्षार के साथ अगर वो है तो कफग्न कर्म जो हमें अपेक्षित है, रुद्ध्वा, ये जो एक संप्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण घटक है, तो ये घटक भी इससे दूर हो सकता है। तो इसीलिए क्षार के साथ ये तैल का पान कफोदर का शमन करने वाला है। श्लोक नंबर 74 सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ता कारयेत् क्रियः सोपद्रवम तु निवृत्तम प्रत्याख्येयम विजानता। तो यहाँ पर सन्निपात उदर की चिकित्सा बताई है। तो अर्थात जिस दोष का अधिक्य हमें दिखाई देता है अकॉर्डिंगली हमें चिकित्सा करनी है। और उपद्रव के साथ अगर ये बेसिकली सन्निपातोदर ये असाध्य ही है, लेकिन उसमें भी अगर उपद्रव उत्पन्न हो जाता है तो उपद्रव उत्पन्न होने के बाद ये प्रत्याख्येय ही हो जाता है। श्लोक नंबर 75 अभी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई है और उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ जैसे कि सुश्रुत में अगर आप देखते हो तो सुश्रुत में भी बहुत सारे योग ऐसे आए हैं। इसके पहले भी हमने कुष्ठ और प्रमेह स्पेशली हमने देखा था कि जैसे कि जिस प्रमेह का कफज प्रमेह ऐसे लेकर उसके नीचे सारे क्वाथ लिखे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक प्रमेह का नाम है और उस नाम से एक द्रव्य या उस 2-3 द्रव्यों का क्वाथ, इस तरीके की चिकित्सा हमने सुश्रुत में देखी थी। उसी तरीके की चिकित्सा अभी उदर चिकित्सा में भी सुश्रुत में आई हुई है। और जैसे कि बहुत ही कभी कभी कुछ छोटे छोटे योग हैं जिसका प्रयोग सुश्रुत में आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वहाँ पर देख सकते हो, जो कि हम अपने रेगुलर चिकित्सा में भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सुश्रुत जब एक संहिता या मन में जब आता है तो शल्य प्रधान चिकित्सा है ऐसे कहकर हम उसकी चिकित्सा छोड़ देते हैं। लेकिन सुश्रुत में भी इवन बस्ती अध्याय हो या पंचकर्म के रिलेटेड जितने सारे अध्याय हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी उसमें भी बहुत सारे अलग अलग योग लिखे हुए हैं। जैसे अभी ये मैंने शोधन बस्ती कहा, जो लेखन बस्ती का प्रयोग
बहुत सारे वैद्य अपने क्लिनिक्स में करते हैं, तो ये सारे उल्लेख सुश्रुत में आए हुए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये उदर के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे योग वहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसका प्रयोग हम अपने क्लिनिक्स में ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि एरंडा तेल है मूत्र के साथ, या एरंडा तेल है क्षीर के साथ, इस तरीके से बहुत सारे हैं। यानी कि वो देखकर हमें, या उष्ट्र का क्षीर है वो कैसे वहाँ पर इसका प्रयोग करना है, इसका भी वहाँ पर उल्लेख है। तो एक बार आप वो भी देख सकते हो और उसका भी प्रयोग अपने चिकित्सा में कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पहला 75 श्लोक है, तो उदावर्त रुजा अनाह ही, अनाह दाह मोह तृषा ज्वरैहि गौरव अरुचि काठिन्यश्च अनिलादीन यथाक्रमम। तो यहाँ पर कुछ लक्षण बताए हैं। तो यथाक्रमम अनिलादीन, तो वात पित्त कफ, उसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो उदावर्त रुजा अनाह, ये वात प्रधान लक्षण है सारे। दाह मोह तृषा और ज्वर, ये पित्त प्रधान लक्षण है। और गौरव अरुचि और काठिन्य, ये कफ प्रधान लक्षण है। तो इस तरीके के ये अगर यथाक्रम ये सारे जो लक्षण है, तो ये किसमें हमें दिखाई देंगे? लिंगैहि प्लीहाधिकान दृष्ट्वा रक्तम चापी स्वलक्षणैहि। तो प्लीहोदर जो है, प्लीहोदर में 5 प्रकार के प्लीहोदर भी बताए हैं। जैसे अभी यहाँ पर बताए कि वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, ये सारे लक्षण सन्निपात और रक्तज प्लीहा, इस तरीके से। तो रक्तज प्लीहा यानी जैसे हमने देखा था कि रस रक्तादि धातुओं का अगर वहाँ पर विमार्ग गमन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो प्लीहा को शोथ उत्पन्न होगा या प्लीहा की वृद्धि होगी, वो 5वां प्रकार माना गया है। तो गुल्म के जैसे 5 प्रकार है, उसी तरीके से 5 प्रकार प्लीहा के भी है, ऐसा वर्णन यहाँ पर आया है। प्लीहा की मैं अगर शायद मुझसे ये छूट गया है जब हमने प्लीहोदर की संप्राप्ति देखी है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए कि गुल्म की तरह प्लीहा के भी ये 5 प्रकार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये 5 प्रकार के लक्षण बताए। वात के कौन से लक्षण और प्लीहा की वृद्धि, पित्त के लक्षणों के साथ प्लीहा की वृद्धि, कफ के लक्षणों के साथ प्लीहा की वृद्धि, सन्निपातिक तो सारे लक्षण दिखाई देंगे, और रक्त की है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लीहा की वृद्धि। इस तरीके से ये स्वलक्षण जो है, तो स्वलक्षण रक्त के दुष्टि के जो स्वलक्षण है इसमें दिए हुए विधि शोणितीय अध्याय में, तो अकॉर्डिंगली वो हमें देखने चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये रक्त की दुष्टि है। उसके बाद चिकित्साम संप्रकुर्वित यथा दोषम यथा बलम। तो ये क्यों देखना है? तो दोष के अनुसार, बल के अनुसार हमें चिकित्सा करनी है। तो जिसका उल्लेख मैंने प्लीहोदर में किया था कि वाम हस्त से रक्तमोक्षण कब करना है, शमन चिकित्सा कब देनी है, ये जब अलग अलग कंडीशंस आती है, तो ये हमें समझ लेना आवश्यक है कि रक्त अगर प्राधान्य से दुष्ट हो चुका है और उसकी वजह से प्लीहा वृद्धि है, तो वहाँ पर शायद रक्त मोक्षण से ज़्यादा उपशय हमें मिल सकता है। या दोषों के अनुसार अगर वहाँ पर प्लीहा की वृद्धि दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर बाकी की चिकित्सा का प्रयोग ये ज़्यादा फलदायी हो। तो इस तरीके से चिकित्साम संप्रकुर्वित यथा दोषम यथा बलम, यथा दोष यथा बल, यहाँ पर प्लीहोदर की वृद्धि देखकर, प्लीहोदर देखकर हमें उसकी चिकित्सा करनी है। श्लोक नंबर 77। स्नेहम स्वेदम विरेकम च निरूहम अनुवासनम समीक्ष कारयेत बाहो वामे वा व्यधयेत सिराम। तो यहाँ पर जो है स्नेह स्वेद विरेक निरूह अनुवासन समीक्ष कारयेत बाहो वामे वा व्यधयेत सिराम। तो उसका पहले वाला जो श्लोक है कि अनिलादीन यथाक्रमम, इसी का संदर्भ अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि स्नेह स्वेद, तो स्नेह स्वेद इसका मतलब ये नहीं है कि आभ्यंतर स्नेहपान करना है, बाष्प पेटी में स्वेदन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जो मृदु स्नेहन और मृदु स्वेदन, ये जो हम कर सकते हैं, जैसे पट्ट बंधन हमने देखा था, तो उस तरीके से स्नेहन स्वेदन ये हो सकता है कि उदावर्त रुजा और आनाह, उसके लिए इसका महत्व हो। विरेक जो है ये स्पेशली दाह मोह तृषा ज्वर, यानी कि पित्त प्रधान अगर लक्षण है तो विरेचन है। गौरव अरुचि और काठिन्य, ये जो कफ प्रधान लक्षण है, तो उसमें निरूह अनुवासन, ये निरूह कैसे होना चाहिए? क्षार और कटु रसात्मक होना चाहिए, हो सकता है गोमूत्र के साथ होना चाहिए, क्षीर उसमें होना चाहिए, इस तरीके का तीक्ष्ण निरूह और उसके साथ अनुवासन।
समीक्ष कारयेत बाहो वामे वा व्यधयेत सिराम। और वाम सिराव्यध, वाम हस्त से बाहु से जो सिराव्यधन है ये किसके लिए है? तो दृष्ट्वा रक्तम चापी स्वलक्षण ही। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है यथाक्रम, तो उसके लिए हो सकता है कि ये भी श्लोक है या ये जो चिकित्सा का निर्देश है ये अकॉर्डिंगली किया हो। तो इस तरीके से भी हम ये ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विरेचन ये चिकित्सा तो हम सारे सिचुएशंस में कर सकते हैं, सारे कंडीशंस में कर सकते हैं। तो इसीलिए ये निरूह अनुवासन या विरेचन, स्नेहन स्वेदन, इसके भी कुछ अवस्थाएं, कुछ कंडीशंस हमने देखी है। तो अकॉर्डिंगली प्लीहोदर में भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। षट्पलम पाययेत सर्पिः पिप्पलिर्वा प्रयोजयेत सगुणामुभयां वापि क्षीरारिष्टगणांस्तथा। तो षट्पलम पाययेत सर्पी, षट्पल घृत का पान हमें करना है। ये शमन के लिए आए हुए सारे हैं। तो षट्पल घृत जब हम कहते हैं तो बहुत सारे अध्याय में, यानी कि राजयक्ष्मा से लेकर तिक्तक षट्पल कुष्ठ में हमें मिलता है। या इस तरीके से षट्पल नाम से एक 4-5 तो हमें संदर्भ जरूर मिलते हैं, जो कि गृहिणी में भी षट्पल घृत का वर्णन आया हुआ है, या प्रवाहिका अतिसार में भी षट्पल घृत का वर्णन आया है, या कुष्ठ में जैसे मैंने कहा कि तिक्तक षट्पल आया है, राजयक्ष्मा में आया है, या क्षीर षट्पल घृत का वर्णन आया है। तो इस तरीके से, यानी कि कुछ गुल्म में इस तरीके से बहुत सारे षट्पल नाम से घृत हमें मिलते हैं। तो षट्पल घृत का यहाँ पर पान करना है। पिप्पलिर्वा प्रयोजयेत, तो पिप्पली के साथ षट्पल या पिप्पल्यादि घृत भी आया हुआ है, या पिप्पली एक उसका कंटेंट है षट्पल का, इस तरीके से भी कुछ षट्पल घृत का वर्णन आया है। तो उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। सगुणम अभयावापी क्षीर अरिष्ट गणांस्तथा। तो गुड़ और अभया, गुणार्द्रक योग हमने देखा था, गुड़ अभया योग भी देखा था। तो यहाँ पर कैसे हमें थोड़ा अनुलोमन अपेक्षित है, तो इसीलिए गुड़ के साथ अभया, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो अभया यानी कि सुरवारी हिरड़ा है, अपना रेगुलर रंगारी हिरड़ा, इसके बारे में भी इसके पहले हमने चर्चा की थी, शायद कुष्ठ में ही। तो सुरवारी हिरड़ा जब हम कहते हैं तो एक्चुअली वो हरितकी है ही नहीं, वो अलग स्पेसिस है। इसके बारे में हमने वहाँ पर देखा था, तो आप ज़रूर एक बार वो याद करिए। इसके बाद ये गुड़ और अभया, तो अभया यानी हम कह सकते हैं कि ये सुरवारी हरितकी हो सकती है, सुरवारी हिरड़ा हो सकता है जो कि विरेचक है। वापी क्षार अरिष्ट गणांस्तथा, तो ये क्षार और अरिष्ट, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्षार जब कहा जाता है तो स्पेशली वरांगक क्षार का प्रयोग यहाँ पर बताया है। वरांगक क्षार ये जो नामाधिकरण है, तो ये आदरणीय वैद्यराज दातार शास्त्री ने किया हुआ है, और वो जैसे बनाते थे वरांगक क्षार, तो वो वरांगक क्षार का प्रयोग यहाँ पर प्लीहोदर में किया जाता है। और बहुत सारे वैद्य ये प्लीहोदर में वरांगक क्षार का प्रयोग करते हैं। तो एष क्रियाक्रम प्रोक्तो योगान संशमनान श्रोम, तो यहाँ पर ये जो सारे क्रियाक्रम हैं ये संशमन के लिए अभी बता रहे हैं। पिप्पलीनागरम दंती चित्रकम द्विगुणाभयम विडंग, तो ये एक पहला आया श्लोक नंबर 79, एष क्रियाक्रम प्रोक्त। तो पिप्पली नागर दंती चित्रक अभया और अभया कैसे है तो द्विगुणाभयम है। फिर विडंग अंशयुतम चूर्णम एतद उष्णाम गुना पिबेत, तो ये पिप्पल्यादि चूर्ण है, जहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि पिप्पलिर्वा प्रयोजयेत षट्पलम पाययेत सर्पी, तो षट्पल के साथ पिप्पली का प्रयोग है, या पिप्पली के ये जो पिप्पल्यादि चूर्ण है इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। विडंगम चित्रकम शुंठिम सघृताम सैंधवम वचाम, तो ये जो है स्पेशली ये वरांगक क्षार से जो प्रसिद्ध है, ये उसमें ये सारे द्रव्य है, विडंग चित्रक शुंठी घृत सैंधव और वचा। दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्म प्लीहा पहम पिबेत, तो ये दग्ध्वा इसका मतलब इसका क्षार हमें बनाना है, और ये गुल्म प्लीहा पहम पयेत, तो यहाँ पर गुल्म और प्लीहा इसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। पयसा दूध के साथ इसका प्रयोग हमें करना है। रोहितक लतानां तु कांडकान अभयाजले मूत्रे वा सुनुयात तच्च सप्तरात्र स्थितम पिबेत, तो यहाँ पर फिर से ये रोहितक, ये जब यानी कि रक्त रोहिड़ा जिसे हम कहते हैं मराठी में,
तो रक्त रोहिड़ा या रोहितक, इसके बारे में भी बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार होती है। तो रोहितक यानी कि रक्त रोहिड़ा हमें पता है, यानी अभी जो एक उसका सब्स्टिट्यूट हमें मिलता है तो वो अमूरा रोहितुका नाम से जो आता है वो आता है। लेकिन एक्चुअली ये जो रोहितक, ये जो वनस्पति है, ये टेकोमेला उंडुलाटा करके जो वनस्पति है ये है। तो हमारे अभी आज जो सुन रहे हैं उसमें नगर की भी मैडम एक है यहाँ पर विद्या, तो नगर में जो धन्वंतरी गार्डन है या नगर की जो यानी कि राहुरी कृषि विद्यापीठ है, वहाँ पर हमें ये जो ओरिजिनल वनस्पति है, ये ओरिजिनल एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। और अमूरा जो मैं अभी कह रही हूँ, तो अमूरा का बहुत सारे हमें प्रभात रोड में या नीलायम टॉकीज के पास भी इसका एक वृक्ष है। तो इस तरीके के अमूरा जो है ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है, लेकिन ये टेकोमेला जो मैंने अभी कहा जो ओरिजिनल स्पीसीज है वो हमें नगर में वहाँ पर मिलती है। धन्वंतरी गार्डन में भी बहुत बड़ा एक आयुर्वेद व्यासपीठ का ही वहाँ पर एक हॉल है और वहाँ पर एक धन्वंतरी गार्डन है, बहुत सारी वनस्पतियाँ वहाँ पर है। तो कभी अगर आप गए तो वहाँ पर ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि रोहितक क्या है ये हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो ये रोहितक कहाँ पर थे हम, रोहितक लता नाम तू कांडकान अभयाजले। तो रोहितक के लता के स्वरूप यानी कि जो छोटे छोटे उसके जो ब्रांचेस है वो लेने हैं, कांडकान उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं यानी कि उसकी भरड़ बनानी है। अभयाजले तो अभया के क्वाथ में वो डालकर या मूत्रेवा या मूत्र गोमूत्र में डालकर सुनुयात तच्च सप्तरात्र सीतम पिबेत। तो 7 रात्रि तक ये 2 योग यहाँ पर आए हैं कि रोहितक के जो कांड है उसकी भरड़ करनी है और ये भरड़ अभया जल में 7 दिन रखनी है या गोमूत्र में 7 दिन रखनी है और 7 दिन रखने के बाद फिर इसका प्रयोग करना है। कामला गुल्म में हर्ष प्लीह सर्वोदरक कृमिन। तो इतनी सारी फलश्रुति उसकी है रोहितकादि योग की। तो रोहितक बहुत बार यानी कि अगर यकृत से भी रिलेटेड कोई व्याधि है तो रोहितक का प्रयोग होता है। हम क्लिनिक में बहुत बार उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन रोहितक यानी क्या ये पता नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ये रोहितक बहुत ही महत्वपूर्ण औषध है। तो यहाँ पर कामला गुल्म मेह अर्श प्लीहा सर्वोदर यानी कि सन्निपातिक उदर में भी ये हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और कृमि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कृमियों की वजह से अगर जैसे हमने देखा कि बद्धोदर है, बद्ध गुदोदर है, उसका अगर हेतु कृमि है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी हम ये रोहितकादि योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये अभया का प्रयोग भी कर सकते हैं, रोहितक प्लस अभया या रोहितक प्लस गोमूत्र, इस तरीके का भी अर्थ इसमें से हम निकाल सकते हैं और उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सहन्यात जांगल रसैहि जीर्णस्यात् चात्र भोजनम। तो इसके बाद जांगल रस का प्रयोग यानी ये जो रोहितकादि योग है 7 दिन रखकर जिसका प्रयोग हमें करना है, तो ये भेषज जो है, भेषज का जीर्ण होने के बाद, औषध जीर्ण होने के बाद जांगलम मांस रस के साथ भोजन करना है। इसका मतलब है कि जो ओदन है ये मांस रस जो है जांगल मांस रस उसके साथ लेना है। रोहितक त्वच कृत्वा पलानां 25 कोलद्विप्रस्थ संयुक्तम कषायम उपकल्पयेत् पलिकैः पंचकोलैस्तु तैः सर्वैश्चापि तुल्यया रोहितक त्वचापिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् प्लीहाभिवृद्धिं शमयेत् एतद् आशु प्रयोजितम। तो यहाँ पर रोहितक घृत आया है, इसके पहले रोहितकादि योग आए थे 2 गोमूत्र और अभया के साथ, अभी यहाँ पर रोहितक घृत आया है। तो रोहितक की त्वचा वो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके कृत्वा पलानां 25, तो वो कितने लेने हैं 25 पल, इतनी रोहितक की त्वचा हमें लेनी है। कोल द्विप्रस्थ संयुक्तम, कोल कितना लेना है द्विप्रस्थ, तो 2 प्रस्थ बदर लेने हैं। कषायम उपकल्पयेत्, और इसका हमें क्वाथ बनाना है। तो क्वाथ के द्रव्य है रोहितक त्वचा और कोल। पलिकैः पंचकोलैस्तु तैः सर्वैश्चापि तुल्यया, तो पंचकोल जो है सर्वैश्चापि तुल्यया, एक एक पल लेना है, सर्व सम भाग लेना है, तुल्य भाग लेना है। इसका मतलब पंचकोल के जो 5 द्रव्य है ये एक एक पल लेने हैं। रोहितक त्वचा पिष्टै, और रोहितक त्वचा भी तुल्य लेनी है, उसके एक पल लेनी है। पिष्टै ही यानी कल्क द्रव्य कौन कौन से है, पंचकोल,
और रोहितक की त्वचा। घृतप्रस्थम विपाचयेत, एक प्रस्थ घृत, इसमें इसका विपाचन करना है। तो इसका मतलब है कि क्वाथ द्रव्य के लिए रोहितक त्वचा है, कोल है, कल्क द्रव्य के स्वरूप में पंचकोल है और रोहितक है, और घृत लिया है एक प्रस्थ, और इसका ये घृत जो है ये हमें सिद्ध करना है। इसकी फलश्रुति लिखी है कि प्लीहा वृद्धि है, शमयति आशु प्रयोजितम। तो आशु शमन के लिए ये प्लीहा वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये घृत हो सकता है। उसी के साथ साथ दूसरा आगे श्लोक नंबर 86, तथा गुल्मोदर श्वास क्रीमी पांडुत्व कामलः अग्निकर्म च कुर्वीत भिषक वातकफोल बणे। तो यहाँ पर वातकफोल बण अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो गुल्म, उदर, श्वास, कृमि, पांडु, कामला, इसमें तो ये भी सारे हो सकता है कि ये रोहितक घृत का ही, यानी ये जो फलश्रुति इनकी दी है तो उसी की फलश्रुति ये भी हो सकती है कि प्लीहा वृद्धि में यानी कि आशुकारी चिकित्सा के स्वरूप में देनी है। उसी के साथ साथ गुल्म, उदर, श्वास, कृमि, पांडु और कामला, इसमें भी ये रोहितक घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये सारे व्याधि जो है इसमें रोहितक का प्रयोग होता ही है। जैसे मैंने कहा कि यकृत के सारे जितने सारे व्याधि है वहाँ पर भी रोहितक बहुत ही महत्वपूर्ण औषध हो सकता है। अग्निकर्म च कुर्वीत भिषक वातक अफोल बने। तो ये अग्निकर्म जो है, तो अग्निकर्म के लिए मैं तो उसमें कुछ माहिर नहीं हूँ, इतनी तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन गोप्टे सर के जितने सारे फॉलोअर्स हैं ये अग्निकर्म वहाँ पर वो करते हैं। कहाँ पर कैसे किया जाता है, तो मेरी विनंती है कि आप ही ये देखकर अगर नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में अगर बता सकते हो तो सबको बताइए कि कहाँ पर ये अग्निकर्म किया जाता है। पैत्तिके जीवनीयानि सर्पींषि क्षीरबस्तयः रक्तावसेकः संशुद्धि क्षीरपानम च शस्यते। तो यहाँ पर पित्त प्रधान अगर संप्राप्ति है तो जीवनीय गण से सिद्ध सर्पी या जीवनीय गण से सिद्ध क्षीर, जिसका प्रयोग हम बस्ती के लिए भी कर सकते हैं या जिसका प्रयोग हम पान के लिए भी कर सकते हैं। जीवनीय गण सिद्ध क्षीर का पान, रक्तावसेकः संशुद्धि क्षीरपानम च शस्यते। तो क्षीरपान का क्षीर प्रशस्ति हमने ऑलरेडी देखी है। रक्तावसेचन करना है वो कहाँ से करना है, वाम बाहु से कैसे किया जाता है वो हमने देखा है। तो वाम बाहु जब हम कहते हैं तो कुरपर ऐसे क्लियर कट टीका में लिखा है, तो वहाँ से ही हमें करनी है। फिर उसके बाद जो है युषैः मांसरसैश्चापि दीपनीय समायुतैः यकृति प्लीहवत् सर्वं तुल्यत्वात् भेषजम मतम। तो यहाँ पर यकृत और प्लीहा ये दोनों की संप्राप्ति एक जैसी होने की वजह से उसके जो भेषज है, उनकी जो चिकित्सा है वो भी कैसे है, सम है। युष मांसरसैश्चापि दीपनीय समायुतैः, और शमन के लिए या बल रक्षणार्थ जो युष और मांसरस दिए जाएंगे वो भी कैसे होने चाहिए, दीपनीय गण से सिद्ध, ऐसे ये युष और ऐसे ही मांसरस होने चाहिए। लघुनी अन्नानि संसृज्य दद्यात् पित्तोदरे भिषक। और अन्नपान जो है ये लघु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऑलरेडी पित्तोदर की संप्राप्ति हो चुकी है वहाँ पर, अर्थात अग्निमान्य ये तो सारे उदर का प्रधान हेतु है, तो इसीलिए लघु अन्न, और वो भी कैसे होना चाहिए, दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध, ऐसे लघु द्रव्य सारे, और उनके ही युष या उनके ही मांसरस। तो मांसरस में जांगल मांसरस का उल्लेख आ चुका है, तो जांगल मांसरस इसका प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ तक ये प्लीहोदर की चिकित्सा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो दोषों के 4 प्रकार और प्लीहोदर के 5 प्रकार, इनकी संप्राप्ति हमने अभी देखी है, चिकित्सा हमने देखी है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं श्लोक नंबर 88 पर। मैं श्लोक नंबर 89 पढ़ती हूँ और यहीं पे रुकती हूँ। स्विन्नाय बद्धोदरिणे मूत्र तीक्ष्णौषधान्वितं सतैललवणं दद्यात् निरुहं सानुवासनं परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चैव विरेचनम्।